ایک ایسا انسان जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, सेहत, औलाद, और फिर एक ही लम्हे में सब कुछ छिन जाए। न सिर्फ दौलत खत्म हो जाए बल्कि जिस्म बीमारी से टूट जाए, लोग करीब आना छोड़ दें और दुनिया तन्हा छोड़ दे। मगर इस सब के बावजूद जबान पर सिर्फ एक लफ्ज हो, सब्र। आखिर कौन था ये इंसान? कैसे मुमकिन है कि इंसान इतनी आजमाइशों के बाद भी अपने रब से शिकवा न करे? ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो अजीम वाकया जो सब्र की सबसे बुलंद मिसाल बन गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से एक थे। आपका जिक्र कुरान मजीद में आया है बतौर एक ऐसे बंदे के जिसने हर आजमाइश के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि दुनिया की हर नेमत आर्जी है और असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान की ताकत है, ये सब्र की इंतहा है, ये अल्लाह पर यकीन की बुलंद तरीन मिसाल है। आज हम इस वाक़े को देखेंगे एक ऐसे अंदाज में जो दिल को हिला दे और रूह को जगा दे। पुरसुकून माहौल, हल्की हवा, सब्ज़ जमीन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक निहायत खुशहाल इंसान थे। उनके पास वसी जमीनें थीं, सरसब्ज खेत और बेशुमार मवेशी। उनके घर में खुशी थी, उनके चेहरे पर सुकून था। उनकी औलाद बहुत ज्यादा थी, बेटे बेटियां, एक मुकम्मल खानदान। और सबसे बड़ी नेमत सेहत, एक मजबूत तंदुरुस्त जिस्म। मगर इन सब के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कभी गुरूर में मुब्तला न हुए। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते और आजिज़ी इख्तियार करते। यही वो मकाम था जहां शैतान को हसद हुआ। उसने कहा, ए अल्लाह, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने इसे सब कुछ दिया है। अगर इससे ये सब ले लिया जाए तो ये तेरी इबादत छोड़ देगा। मगर अल्लाह बेहतर जानता था कि उसका बंदा सच्चा है। फिर एक दिन आजमाइश का आगाज हुआ। सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत खत्म हो गई, खेत बर्बाद हो गए, मवेशी मर गए, घर तबाह हो गए। एक एक करके सब कुछ छिन गया। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने कहा, अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, सिर्फ सब्र। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक और खबर आई। उनकी औलाद एक हादसे में सब के सब दुनिया से चले गए। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उनकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। ये वो सब्र था जो आम इंसान के बस की बात नहीं। फजा सुनसान, खामोशी, हल्की हवा की आवाज। अब आजमाइश का सबसे सख्त मरहला शुरू हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। उनका जिस्म कमजोर होता गया, जख्मों से भर गया। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। लोग उनसे दूर रहने लगे, दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार अलग हो गए। यहां तक कि शहर वालों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। एक वीरान जगह, एक तन्हा इंसान, यही अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुनिया थी। मगर इस अंधेरे में भी एक रोशनी बाकी थी। उनकी वफादार बीवी, वो उनका साथ नहीं छोड़ती थीं। हर हाल में उनकी खिदमत करती थीं। वो खाना लाती थीं, उनके जख्मों का ख्याल रखती थीं और सबसे बढ़कर उनके साथ खड़ी रहती थीं। साल गुजरते गए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने इसी हाल में रहे। मगर हैरत की बात यह है कि उनके सब्र में कभी कमी नहीं आई।
उन्होंने कभी नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ क्यों। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस खामोशी, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। रात का मंजर, खामोशी, आसमान की तरफ देखना। एक रात, बहुत खामोश रात, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए। ये वो लम्हा था जब दिल बोझिल था, जिस्म कमजोर था, मगर ईमान अब भी मजबूत था। उन्होंने दुआ की, मगर गौर करें, ये दुआ भी शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कितने मुख्तसर अल्फाज, कितनी गहरी बात। न कोई मुतालिबा, न कोई शिकवा, बस अपने रब की रहमत पर यकीन। ये वो लम्हा था जब आसमानों ने इस सब्र को कबूल किया। फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। हुक्म आया, अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पांव मारा तो जमीन से एक चश्मा फूट पड़ा। उन्हें कहा गया, इस पानी से नहाएं और पिएं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक मोजिजा हुआ। उनकी बीमारी खत्म हो गई। उनका जिस्म दोबारा सेहतमंद हो गया। वही ताकत, वही जिंदगी। मगर ये सब कुछ नहीं था। अल्लाह ने उन्हें उनकी दौलत भी वापस दी और उन्हें नई औलाद अता की। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये सब्र का इनाम था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बार फिर खड़े थे, मगर अब उनका मकाम पहले से कहीं ज्यादा बुलंद था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक सबक है, एक पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में आजमाइशों से गुजर रहा है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की हर नेमत आर्जी है, आज है कल नहीं। दौलत, सेहत, रिश्ते, सब कुछ अल्लाह की अमानत है, और जब अल्लाह चाहे वो ये सब वापस ले सकता है। मगर असल इम्तिहान ये नहीं कि हमसे क्या लिया गया, असल इम्तिहान ये है कि हमने इस पर रद्द अमल क्या दिया। क्या हमने सब्र किया या शिकायत की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि सब्र क्या होता है। उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलात पर परेशान हो जाते हैं। हम फौरन शिकवा करते हैं, हम फौरन मायूस हो जाते हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कई साल शदीद बीमारी, तन्हाई और नुकसान बर्दाश्त किया, फिर भी उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। यही असल ईमान है, यही असल सब्र है। जब जिंदगी में मुश्किलात आएं तो याद रखें, अल्लाह हमें आजमाता है ताकि वो हमें बुलंद करे। हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत होती है और हर सब्र के बाद एक आसानी आती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो सब्र को अपना हथियार बना लें, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है, ये अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का नाम है। जब इंसान कहता है, या अल्लाह मैं राजी हूं, तो अल्लाह कहता है, मैं भी तुझसे राजी हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। बस शर्त यह है कि हम सब्र करें और अपने रब पर भरोसा रखें। अगर आपको ये वाकया पसंद आया और आप मजीद ऐसे ईमान अफरोज किस्से सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही सच्चे और सबक आमोज वाकयात पहुंचाते रहें।